हाँ तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एफिशिएंसी की बात की थी। अब अगर मैं आपसे एफिशिएंसी की बात करूं, देखो ज़रा, ये एफिशिएंसी है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो एफिशिएंसी का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, और वो निकल के आई सिंपल क्यूबिक की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की या फेस सेंटर्ड क्यूबिक की 54%, 68%, 74%, और एंड सेंटर्ड क्यूबिक की निकाले तो 74 का हाफ। 100% तो किसी की नहीं है ना, इसका मतलब यहां पे कुछ गैप है जहां कोई एटम नहीं है। उन गैप को, उन होल को हमने नाम दिया वॉइड का। उसको आप वॉइड कह सकते हो, इंटरस्टिशियल होल कह सकते हो, या खाली जगह या साइट कह सकते हो। ठीक, तो जरा ध्यान देंगे हम। मान लो ये एक फेस है, इस फेस पे 4 कॉर्नर्स पे एटम ऐसे हैं, यानी कि केस कुछ सिंपल क्यूबिक का है। मैं बना ही लेता हूं, देखो ये एक एटम, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 एटम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो बीच का रीजन है, ये यहां तो कोई एटम नहीं है, नहीं है ना, इसका मतलब ये वॉइड है, ये फ्री स्पेस है जहां कोई एटम नहीं है। ठीक है, ये बता रखा है हमने, यहां पे दिखाई भी दे रहा है आपको। अब हमने एक एग्जांपल लिया आयरन का। मान लो ये आयरन के एटम है, तो बीच में एक जगह बच रही है, वो है ये। अगर यहां आकर कोई एटम बैठ जाता है जैसे ऑक्सीजन का, तो कंपाउंड बनेगा आयरन और ऑक्सीजन के बीच में, वो बनेगा Fe2O3 या FeO। वो डिपेंड करता है वो कितने वॉइड कैरी करता है, ऑक्सीजन कितने वॉइड कैरी करता है। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड बनेगा वो इंटरस्टिशियल होल में बैठने की वजह से बना है, इसलिए वो कंपाउंड कहलाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा भाई यहां पर अगर ऑक्सीजन आके बैठ गया तो नुकसान होगा, इसको बचाओ, ऑक्सीजन को आके बैठने मत दो। तो कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम यहां बैठा सकते हैं? हाँ, अलॉय बना लो। यहां पर अलॉय मत बोलो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड ही बोल लो उसको। यहां पर आप कार्बन को बैठा लो। देखो, इस जगह से मैं इसको हटा रहा हूं। अच्छा, ये मत सोचना है छोटे छोटे गोले क्या हैं, ये ऐसी समझा, किसी ने पूछा होगा कि भाई यहाँ पर ये जो जगह खाली बैठी, क्या वहाँ कोई और बैठ सकता है? हाँ, अगर इतना छोटा कोई है तो बैठ सकता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ बैठाऊँ जैसे ये कार्बन, ठीक है, तो इस शेप से इस शेप में डिफरेंस क्या आया? यहाँ पहले से कार्बन बैठा हुआ है, तो अब एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आके यहाँ नहीं बैठ पाएगा, मतलब Fe2O3 या FeO नहीं बन पाएगा, उसका कोरोजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको आप स्टील का नाम दे सकते हो। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, स्टील बनता कैसे है, क्या कोई टेम्परेचर वगैरह होता है, हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चरल लेवल पे बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आयरन बैठा है तो जो बीच में आके बैठेगा वो छोटा होगा आयरन से। ठीक है, वही समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आयरन ऐसा है, ऑक्सीजन ऐसा है, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं। अब जो आपका वॉइड होता है उसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। एक है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से सराउंडेड होता है। देखो यहां पे दिखाई दे रहे होंगे, 3 नीचे एटम जो है वो व्हाइट कलर के हैं,
और उनके ऊपर जो एटम बैठा हुआ है वो येलो कलर का है, और जो बीच में गैप आता है ये है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बैठेगा टेट्राहेड्रल वॉइड का? 4। ठीक है, ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड आते हैं, ज़रा समझो कैसे। 3 तो नीचे आए हुए और 3 उनके क्रॉस में आए हुए हैं, उनसे अक्रॉस ये। ठीक है, अगर मैं इन सब के सेंटर पकड़ लूं तो आपको 2 ट्राइंगल दिखाई देंगे। दोनों ट्राइंगल को देखो। अच्छा जी, तो ये बीच में जो आ रहा है ये है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। 6 एटम से घिरा हुआ है इसलिए 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बारी आती है क्लोज पैकिंग की। ये वॉइड्स बने क्यों थे? क्लोज पैकिंग की वजह से। अब एटम्स जो हैं ये लिक्विड के या गैस के तो है नहीं जो दूर दूर रहेंगे, टाइटली पैक होंगे। टाइटली पैक होंगे तो वो क्लोज पैकिंग करेंगे। वो क्लोज पैकिंग किस किस तरीके की है, एनसीईआरटी ने कैसे समझाई है? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशन में तो मैंने सिंपल एक सीधी लीनियर लाइन बना दी जिसमें हर एक एटम 2 एटम से सराउंडेड है। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा आपका 2। दूसरा है 2 डायमेंशनल, वही लीनियर लाइन एक के नीचे एक ऐसे रखी गई है, नाम पड़ता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और जो आपका वॉइड आता है वो कुछ इस शेप का आता है और हर लाइन में एक जैसा होता है। ठीक, और अगर हर लाइन में एक जैसा है तो इस तरीके के वॉइड को हम कहते हैं ए वॉइड। सारे एक जैसे हैं, ए। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बनाएं? आप एक काम करो, किसी भी एक एटम को पकड़ो और उससे फिजिकली कितने कनेक्ट हो रहे हैं उनको देख लो। तो वो कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। अब कोई बच्चा ये मत कहना भैया अगर मैं इस वाले एटम को देखूँ तो इससे तो 3 ही कनेक्ट हो रहे हैं। बेटा नीचे वाली लेयर बनाई नहीं ना, अगर बनाता जाऊंगा तो ख़त्म ही नहीं होगा, पेज खत्म हो जाएगा मेरा। ठीक है, क्लियर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वॉइड ए। इसके अंदर कोई वॉइड ऐसा खास दिखाई दे नहीं रहा, 1D है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2। अब मैंने कहा इस वॉइड को और छोटा करो और इनको कुछ इस तरीके से लगाओ कि हर 2 एटम के बीच में एक एटम फिट हो रहा हो। देखो आपको एक ट्रायंगल सा दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है, अब इनके बीच में कैसे वॉइड आते हैं? ये देखो, एक ऐसा वॉइड और एक ऐसा वॉइड। वॉइड की शेप तो एक जैसी है, इस लेयर में सारे ऊपर वाले हैं और इस लेयर में सारे नीचे वाले हैं। तो इसको हमने बोल दिया ए बी टाइप। वॉइड का टाइप क्या है? ए बी कंटिन्यूअस। और अगर मैं किसी एक एटम को पकड़ के उसके कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना चाहता हूं तो वो निकलते हैं 6। और सब के सेंटर मिलाने से मुझे एक शेप मिलती है जिससे इसका नाम पड़ता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। पीछे क्या शेप मिली थी? स्क्वायर, तो नाम था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दोनों 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। ठीक है, आगे अगर मैं 3D क्लोज पैकिंग बनाऊं, कुछ नहीं करना, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है इस वक्त, इसको कॉपी मारो। ठीक है, एज इट इज, और इसी के ऊपर एक लेयर बना दो। ये देखो, देखी? तो ये इस तरीके से रखी गई है कि वॉइड के ऊपर एक एटम आए। ठीक है, अच्छा, तो यहां पे कुछ ऐसा दिखाई दिया। ये 3 एटम देखो, 1
चलो मैं इनको ड्रॉ ही कर देता हूँ, फिर बाद में रब कर दूंगा। ये एटम देखो बेटा, 1 2 और ये 3 एटम के ऊपर एक एटम रखा है, उसको ब्लू कर देता हूं। दिख रहा है? दिख रहा है अरेंजमेंट? अगर कोई और कलर ले और यहां पे 3 और 3 एटम वाला केस बनाए तो क्या दिखता है? ये देखो, 1 2 और 3 नीचे दिख रहे हैं 3 ग्रीन कलर के एटम, ठीक है। उनके ऊपर ये वाला एटम रख दिया, पिंक कलर का, पता नहीं पिंक के पीछे देख लेना। देखो, इस अरेंजमेंट में जो वॉइड आता है वो है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इस अरेंजमेंट में जो वॉइड आता है वो है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहां पे दोनों वॉइड आएंगे, जहां 3D अरेंजमेंट आएगा वहां टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखने चालू हो जाएंगे, ठीक। अब वो कहता है आप एक काम कीजिए, नंबर ऑफ एटम इन क्लोज पैकिंग, ये और लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैकिंग मान लो n है, और टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के साथ उनकी रेशियो निकालना चाहते हैं, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे क्लोज पैकिंग में उतने ही होंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, और उसके डबल होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड में, ठीक है। 1:2:1 ये निकल कर आएगा, ठीक। अब वो कहता है जो अभी आपने 3D क्लोज पैकिंग देखी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12। वॉइड कैसे हैं? वही AB कैसे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 12? मैं अभी बताता हूं आपको, जरा इस फिगर को देखो। ये मैंने एनसीईआरटी से निकाले, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब बारी आती है 3 डायमेंशन की। 3 डायमेंशन में पहला है सिंपल क्यूबिक, यानी कि ये 1 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन है, और जो पूरा दिखाई दे रहा है वो उसका 3D सिंपल क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूबिक जो थी स्ट्रक्चर हमारे, याद करो प्रिमिटिव स्ट्रक्चर, उसका 3D है ये। तो इसमें हर एक एटम कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता था? याद है? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आता था आपका 6, ठीक है। आगे चलते हैं, और ये दो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। क्यों है इसका नाम अभी पता चल जाएगा। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, दोनों 3D हैं। देखो भैया, पहले हेक्सागोनल और क्यूबिकल को देख लो दिखती कैसी हैं। मान लो हेक्सागोनल में हमने एक ऐसा पॉइंट उठा लिया जहां पे बीच में एक एटम रखा है, दूसरा कलर ले लेते हैं, यहां बीच में एक एटम रखा है, ठीक है। उसके ऊपर 3 एटम रखे हैं ऐसे, और अपना ट्रायंगल बना रहे। उसके नीचे 3 एटम रखे हैं बिल्कुल जैसे ऊपर रखे थे उसी सिमेट्री में, और अपना ट्रायंगल बना रहे। और ये हेक्सागन है बेटा, 3D शेप 2D में बनाई है, इसलिए पीछे का दिख नहीं रहा हिस्सा, ठीक है। इसको साइड में एनसीईआरटी ने बना के दिखा रखा है, अभी दिखाऊंगा। तो ट्रायंगल को एनसीईआरटी ने कह दिया B, हेक्सागोनल को A, और फिर से ट्रायंगल को B। तो ये शेप कैसे आ गई? BA टाइप अरेंजमेंट। और इस वाली शेप को देखो, इसमें फिर वो ये एक एटम एक हेक्सागन से घिरा है, वो पीछे वाला दिख नहीं रहा, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल जिसका ब्रॉड पार्ट मेरी तरफ है, और ये जो एक एटम दिखाई दे रहा है, एक एटम नहीं, ये भी ट्रायंगल है लेकिन इसका नैरो पार्ट मेरी तरफ दिख रहा है, ठीक है। ऐसे होंगे ना एटम बेटा, अगर ट्रायंगल बनाएंगे हम एटम से, तो 1 2 3,
तो ये इस तरीके से एक तो एटम दिखाई दे रहा है, पीछे के दो एटम दिखाई नहीं दे रहे, ये केस है ये कुछ, ठीक है। और ये वाला कैसा है, 1 2 3, ये केस है जिसके दो एटम दिखाई दे रहे हैं, एक नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो टाइप बना ए बी सी, नीचे से देख लो ऊपर से देख लो, एक ही बात है, ए बी सी, ठीक है। अब इन दोनों को जो 3D में ऐसे दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर मैं 2D में खोल के दिखाना चाहूं तो ऐसे दिखेंगे, समझो। एक ट्रायंगल ऊपर है, बिल्कुल वैसा ही ट्रायंगल नीचे है, ठीक है। बीच में एक हेक्सागन है, जो हेक्सागन है वो दो सेम ट्रायंगल से, यानी कि फिर वही बी ए टाइप वाला केस, और इसे बोलेंगे एचसीपी, और ये है क्यूबिकल। एक हेक्सागन, ठीक है, उसके बाद एक ट्रायंगल, उसके बाद एक उल्टा ट्रायंगल, बात को समझो, ठीक है। तो यहां आया एबीसी टाइप, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग में एबीसी टाइप, हेक्सागोनल में एबी टाइप। लेकिन दोनों में जो एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालोगे? ये जो इन्होंने एक रेड कलर का एटम बनाया है, ये कितनों से घिरा है, देखो कितनों से कवर हो रहा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इस वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो ऊपर वाला एटम दिखाया नहीं अरेंजमेंट में, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। अब जरा ध्यान देंगे, 2D में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4, पीछे बता चुका हूं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है और इसका क्या है 3D में, वॉइड का टाइप कैसा है, इसमें है ए बी, और क्यूबिकल में है ए बी सी, ठीक है। इसमें वॉइड सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर बता चुका मैं, ठीक। तो यहां पे आपका वॉइड वाला टॉपिक समाप्त। अब बारी आती है ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इनका सिंपल क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, इन स्ट्रक्चर्स के साथ कोई फॉर्मूला बना सकते हैं हम? देखो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जरा, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स x एंड y। एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से मिलकर बनाया गया है, एक है x और एक है y। x है जिसमें y है एनायन और x है कैटायन, ठीक है। एटम ऑफ एलिमेंट y एज एनायन मेक CCP स्ट्रक्चर, CCP क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, and those of element X occupy all octahedral voids। अब किसी क्लोज पैकिंग का और octahedral void का रेशियो क्या है, 1:1। तो फॉर्मूला क्या बना, x1 y1। अब आप कहोगे ये कहां से आया 1:1? देखो एनसीईआरटी ने कहा है लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर n, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट कितने हो जाएंगे, n, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट कितने हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ n। तो रेशियो क्या आएगी, 1:2:1, ठीक है। आगे चले, एक क्वेश्चन और देखो, एटम ऑफ एलिमेंट B फॉर्म HCP स्ट्रक्चर, ठीक है जी। B
HCP स्ट्रक्चर बनाता है एंड ए ऑक्यूपाई करता है 2/3 टेट्राहेड्रल वॉइड। अब भैया HCP और टेट्राहेड्रल वॉइड की रेशियो तो हम जानते हैं, उसके साथ 2/3 और है, तो क्या रेशियो आ गई 4/3। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी जगह कम है, तो इस 4 को तो मैं इधर ही रख रहा हूं, 3 को उठा के उधर ले जाता हूं, आपका फॉर्मूला बन जाता है A4B3 टाइप, ठीक है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स P and Q. Atom of Q are at the corner of cube and atom of P at the body center. ठीक है जी। What is the formula of compound? भैया उसने ये कहा है कि P कॉर्नर पे है, Q कॉर्नर पे है, P सेंटर पे है। अब सबसे पहले तो बच्चा ये सोचता है कि भैया P और Q का जो अरेंजमेंट है वो BCC लग रहा है, क्योंकि एक तो बीच में है। जरा मैं क्यूब बनाता हूं आपका, क्यूब पीछे पड़ा है कहीं, बनाए उठा लेंगे, ये पड़ा, जरा ध्यान दो। ये देखो, जरा क्यूब देखना बेटा, वो कह रहा है ये क्यूब है, लेकिन जो बीच में एटम है ना वो दूसरे एलिमेंट का बता रहा है, ये तो BCC नहीं है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक वो होता है जिसमें बीच वाला एटम भी वही हो जो कॉर्नर्स पे लगा है, यहां तो अलग अलग है दोनों। तो क्या करें, हम एक काम करते हैं, एक और क्यूब बनाते हैं सेम, ठीक है। इसके साइज का कर लेता हूं इसको, ठीक है। अब इसको इसके बीच में प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से कि इस वाले क्यूब का कॉर्नर उसका सेंटर बन जाए। अब जरा ध्यान दो, मैं इस क्यूब के कलर को चेंज कर रहा हूं, के कॉर्नर्स के कलर को। ये इस क्यूब के कॉर्नर है, जरा ध्यान दो, दोनों क्यूब के सेंटर को देखो। जो ब्लू कलर है वो है P और जो वाइट कलर है वो है Q। अब अगर मैं किसी भी चीज, किसी भी उसको देखूं, क्यूब को, इस वाले क्यूब को देखूं तो सेंटर पे आता है ये, तो Q से बने हुए क्यूब के सेंटर में आता है P। और अगर इस वाले क्यूब को देखूं, नीचे वाले क्यूब को, तो इसके सेंटर में तो ये आ रहा है, तो P से बने हुए क्यूब के सेंटर में आ रहा है Q। P से बने हुए क्यूब के सेंटर में आता है Q और Q से बने हुए क्यूब के सेंटर में आता है P, और जो सेंटर में होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, ठीक है। तो रेशियो क्या आएगी 1:1। तो इससे फॉर्मूला क्या बना, P भी 1 Q भी 1, तो आपका फॉर्मूला क्या बनकर आया P1 Q1। समझ आया, ठीक है। ये एक अभी हम आगे बताएंगे कि कुछ सॉलिड टिपिकल सॉलिड होते हैं, मतलब पर्टिकुलर टाइप के, जैसे NaCl टाइप, CaCl टाइप। तो ये CaCl टाइप सॉलिड है, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है आपका डेंसिटी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।